हेलो गाइस। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ DBMS के बारे में। DBMS क्या होता है? DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि डेटाबेस क्या होता है। फर्स्ट, डेटाबेस होता है अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। डेटाबेस एक जगह होती है जहाँ डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे रोज़, कॉलम्स या हम बोल सकते हैं टेबल्स। एग्जांपल के लिए एक स्टूडेंट है, उसका हमारे पास नेम है, उसकी एज है और उसका कोर्स है। नेम में हम लिख सकते हैं अरुण, उसकी एज ले सकते हैं हम 18 एंड कोर्स ले सकते हैं हम बीटेक। सेकंड हम ले सकते हैं पंकज, उसकी एज ले सकते हैं हम 19 और उसका कोर्स ले सकते हैं 20 से। तो ये क्या है? ये डेटाबेस है किसी बच्चे का जो कि स्टोर्ड है टेबल एंड रो के फॉर्मेट में, रोज़ के फॉर्मेट में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अ वे टू स्टोर, एक्सेस एंड कंट्रोल एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का मतलब होता है डाटा को सेफली स्टोर करना, डाटा को ईजिली एक्सेस करना, डाटा को अपडेट और डिलीट करना और डुप्लीकेट डाटा से बचना। ये होता है हमारा मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं सिस्टम, द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम डैट डज दिस जॉब फॉर अस। सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो ये सारे काम करता है, उसे हम सिस्टम कहते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन DBMS की। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट हेल्प अस टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। DBMS एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डाटा को स्ट्रक्चर्ड वे में क्रिएट, स्टोर, मैनेज और रिट्रीव करता है। एग्जांपल के लिए रेलवे बुकिंग सिस्टम, जिसमें कि पैसेंजर का डिटेल्स होंगी, उसका सीट नंबर होगा, उसका ट्रेन नंबर होगा, उसका टिकट का स्टेटस होगा। जब हम टिकट बुक करते हैं तो DBMS तुरंत डाटा फैच करता है। सेकंड देखते हैं हम बैंकिंग सिस्टम में। कस्टमर अकाउंट और ट्रांजैक्शन दिखाता है, उसका बैलेंस दिखाता है, उसकी ATM की डिटेल्स दिखाता है। अगर DBMS ना हो तो बैंक का काम पॉसिबल ही नहीं होगा। अब हम देखते हैं DBMS और फाइल सिस्टम में डिफरेंस। डाटा स्टोर्ड इन टेबल इनसाइड डेटाबेस। डाटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। डुप्लीकेट डाटा इज लो, डुप्लीकेट डाटा कम होता है। हाई सिक्योरिटी हाई होती है, जैसे कि पासवर्ड होता है, रूल्स होते हैं, परमिशंस होती हैं, ये सब होता है। और भी बहुत होते हैं, जैसे कि डाटा इजीली सर्च और अपडेट होता है। बैकअप एंड रिकवरी पॉसिबल होता है। इनका हम एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल में आता है इसका MySQL, Oracle और SQL सर्वर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फाइल सिस्टम की। डाटा स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स। डाटा अलग अलग फाइल्स में स्टोर होता है। डुप्लीकेट डाटा इज़ हाई, डुप्लीकेट डाटा हाई हो ज़्यादा होता है। लो सिक्योरिटी कम होती है और डेटा मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। डाटा लॉस का रिस्क ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल है एक्सेल फाइल्स, जैसे कि एक्सेल फाइल्स और फोल्डर्स। इसमें क्या होता है कि डाटा का लॉस होने का ज़्यादा होता है। अब हम कंपैरिजन देखते हैं एक लाइन में। DBMS स्मार्ट सिस्टम है जो डेटा को सेफली और प्रॉपरली मैनेज करता है, जबकि फाइल सिस्टम नॉर्मल फाइल्स में डेटा स्टोर करता है जिसमें सिक्योरिटी और कंट्रोल कम होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। फर्स्ट है डाटा सिक्योरिटी। ओनली ऑथराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस सेंसिटिव डेटा। सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र ही सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए बैंक में सिर्फ स्टाफ ही कस्टमर का बैलेंस देख सकता है, हर कोई नहीं। सेकंड होता है डाटा कंसिस्टेंसी। सम डाटा इज़ सीन बाय ऑल यूज़र्स। अगर किसी स्टूडेंट का एड्रेस अपडेट हुआ तो वो सब जगह सेम शो होगा, कोई ओल्ड डेटा कोई न्यू डेटा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रिड्यूस्ड डाटा रिडंडेंसी। अवॉइड डुप्लीकेट डेटा स्टोरेज। मतलब एक ही डेटा बार बार स्टोर नहीं होता, इससे मेमोरी भी सेव होती है और कन्फ्यूज़न भी नहीं होता है। फोर्थ होता है हमारा एफिशिएंट डेटा एक्सेस, जिसमें कि यूज़ ऑफ SQL क्वेरीज फॉर फास्ट रिट्रीवल।
डाटाबेस में हम एसक्यूएल क्वेरीज यूज़ करते हैं डाटा को फास्ट रिट्रीव करने के लिए। एग्जांपल के लिए अगर 5 स्टूडेंट्स हैं जिसमें कि 1 2 3 4 5 और 4 बच्चों के पास बी टैग है, बी टैग और एक के पास है बी सी है, तो हमें ये एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल, ये हमारा कोर्स है और ये स्टूडेंट नंबर जिसमें 1 2 3 4 5। अब हमें चाहिए कि हमें एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसके पास BCA है, तो हम क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे जिसमें कि सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इक्वल टू BCA। इसमें क्या कह रहा है कि सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है जहाँ पर वेयर, ये कंडीशन होती है वेयर, जिसमें कि कोर्स बराबर BC होना चाहिए। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, स्टूडेंट नंबर 5 जिसके पास में है BC है। तो ये होती है हमारे क्वेरीज का फ़ायदा, इससे तुरंत रिक्वायर्ड डाटा मिल जाता है। अब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। Relational database management system is a software system that stores data in the form of tables and allows users to create, update, delete and retrieve data using SQL. RDBMS एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करता है और SQL के थ्रू डाटा को क्रिएट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव करता है। और इसका एक काम और होता है, ये टेबल के बीच में रिलेशंस बनाता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं MySQL, PostgreSQL और SQLite। अब हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। डाटा सिक्योरिटी फर्स्ट होता है, डाटा सिक्योरिटी। RDBMS में स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, रोल्स एंड परमिशंस। सेकंड होता है अवॉइड्स डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है सेम डेटा बार बार स्टोर नहीं होता फॉरेन की और रिलेशंस की वजह से। थर्ड है इजीली डेटा एक्सेस। SQL क्वेरीज की हेल्प से डेटा को इजीली सर्च और अपडेट, डिलीट हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा, हमने इसमें कितनी जल्दी सर्च कर लिया। अगर मान लो ये हमारे पास में 100 स्टूडेंट का डेटा होता तो क्या हम वैसे चेक करते? नहीं, हम क्वेरी लगाते सेलेक्ट फ्रॉम वेयर स्टूडेंट कोर्स इक्वल टू BC, तो हमारे पास में 5 वैल्यू आ गई। तो ये होता है ईजी। हम देखते हैं डाटा फोर्थ हमारे पास डाटा रिलेशनशिप। RDBMS में टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट टेबल होगी, स्टूडेंट टेबल रहेगी कनेक्ट कोर्स टेबल से, और कस्टमर टेबल रहेगी कनेक्ट ऑर्डर टेबल से। इससे डाटा ऑर्गेनाइज और पावरफुल बन जाता है।